अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम ही नाज़रीन खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। माक़बल में हमने ये बताया था कि तीजा और 40वां ये सब करना कैसा है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, शरीयत का क्या हुक्म है। उसके बाद ये भी बताया था कि अगर कोई आदमी ये सब काम नहीं करता है, ये सब काम नहीं करता और दूसरे लोग उसको मलामत करते हैं, तो मलामत करने वाले सही हैं या आदमी ये काम ना करने वाला सही है। और उसी के बाद हमने ये भी बताया था कि अगर कोई सालाना कुरान ख़वानी कराता है अपने वालिदैन के लिए, तो इसका ईसाल सवाब वालिदैन को मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी हमने माक़बल में बता दिया था। अब यहाँ से आगे ये है कि भाई ईसाल सवाब करना है तो किस अमल से करना बेहतर है। तो उसके जवाबन में अर्ज़ ये है कि कुरान शरीफ पढ़कर बख्शा जाए या ये कि रुपया पैसा लेकर किसी सदक़ा जारिया चीज़ में लगा दिया जाए तो मय्यत के लिए ईसाल सवाब पहुँच जाता है। शरीयत के अंदर मुतय्यन नहीं है कि आप यही पढ़ेंगे तो यही इसका ईसाल सवाब मिलेगा, बल्कि बेहतर ये है कि कुरान करीम पढ़कर बख्शा जाए। और दूसरे नंबर पर ये चीज़ है कि अगर दोस्त और अहबाब आते हैं, वो ईसाल सवाब करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि हम इस दिन इस कलमे को इतनी मरतबा विर्द करेंगे तो इसका ईसाल सवाब मय्यत को मिलेगा, तो क्या दुरुस्त है? शरीयत के अभी हमने बताया कि शरीयत के अंदर कोई चीज़ मुतय्यन नहीं है, बिला तअय्युन बिला दिन की क़ैद किए हुए मय्यत के लिए ईसाल सवाब किया जा सकता है। इसमें शरीयत की तरफ से कोई रोक नहीं है कि आप इसी दिन करेंगे, इस दिन नहीं करेंगे तो आपको ईसाल सवाब नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि फ़ातिहा ख़वानी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आजकल जिस तरीके से फ़ातिहा ख़वानी होती है और मुरव्वजा जो तरीक़ा लोगों ने जो अपना लिया है फ़ातिहा का, कहा कि ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि कुरान करीम का ईसाल सवाब आदमी के लिए मय्यत के लिए पढ़कर बख्शा जाए वो बेहतर है और अच्छा है। और उसके बाद ये है कि कुरान ख़वानी करना कि लोगों को जमा किया जाए, जमा करने के बाद में कुरान ख़वानी का ईसाल सवाब करा जाए और उसके बाद या तो कोई खाने का नज़्म हो या कोई नजराने का नज़्म हो या उर्फ़न जिस तरीके से कुरान ख़वानी की जाती है, तो क्या दुरुस्त है या नहीं है। तो उसके जवाबन में अर्ज़ है कि आजकल जो कुरान ख़वानी की जाती है मुरव्वजा तरीक़े पर, तो क्या इस तरीके से कुरान ख़वानी करना बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि आप पढ़ने वाले को उजरत दे रहे हैं, कुरान करीम की पढ़ने की उजरत दे रहे हैं। तो कहा कि जब पढ़ने वाले को ईसाल सवाब नहीं मिल रहा है तो मय्यत को ईसाल सवाब कहाँ से मिलेगा। कहा कि बेहतर ये है कि कुरान ख़वानी का जो आजकल जो मुरव्वजा जो तरीक़ा है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। उसका आसान तरीक़ा ये है कि भाई किसी मदरसे में या कहीं कुरान पढ़ा जाता है तो आप उनको जाकर ये चीज़ पहुँचा दें और कह दें कि भाई जो आपने कुरान करीम पढ़ा है उसका ईसाल सवाब हमारे मय्यत के लिए बख्श दीजिए। तो इंशाअल्लाह इसमें आसानी होगी और इसमें मय्यत को भी सवाब मिलेगा और पढ़ने वाले को भी सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।